लेकिन मेरा सवाल अभी ये है कि अभी आपने कहा कि विकास हो रहा है बिहार में, लेकिन विकास भी हो रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, साथ ही साथ स्पेशल पैकेज भी मिलता है बिहार को, उसके बाद भी बिहार अभी तक पिछड़े राज्यों से उभरा क्यों नहीं? राजस्थान और छत्तीसगढ़ बाद में घोषित हुए, लेकिन अब उभर गए, लेकिन बिहार अभी भी वही है सर। मैम, मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। जैसा आपने कहा कि भागलपुर जिले में इतने हॉस्पिटल बनवाए गए, दिस दैट आपने बहुत कुछ बोला। सर, मैं भागलपुर जिले से हूँ और वहाँ एक भी ऐसा कॉलेज आप बता दीजिए जहाँ टाइम पर डिग्री मिलती हो। गुड क्वेश्चन। 45% आपने बताया भी कि पंजाब का उनसे अपने जीडीपी पे लोन ले लिया है। बिहार इतना करने के बावजूद अभी भी 36.2% पे है। ये हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट का कमाल है। बिहार जैसा स्टेट जिसमें कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कुछ नहीं थी, और उसके बाद एक सवाल जिसको आप डक कर रहे हैं बार बार, वो सवाल मैं वापस लाना चाहती हूँ। एक कमाल कर दीजिए, बस टाइम पे डिग्री मिल जाए बिहार में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अंजना जी। ताकि यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ पाए वहां पर और पलायन करके दूसरी जगहों पर पढ़ना नहीं पड़े, वहां से निकल के लोग देश में शीर्ष जगहों पर पहुंचे। एक डिग्री नहीं दिला सकते आप लोग टाइम पर? बिल्कुल सही बात कह रही है। मैं इसमें कुछ आपको फैक्ट देता हूं जो सुधार हुए हैं। 7 मेडिकल कॉलेज थे 2005 में बिहार में, आज की डेट में 24 मेडिकल कॉलेज हैं। डिग्री टाइम पे मेडिकल कॉलेज की मिल रही है। दीदी अब आपको क्या हो गया? हमको नहीं पता। पसंद है इतना मोदी, क्या अलग है? वो विश्व में डंका बजा रहा है। ठीक है, लेकिन एक सेकंड, अच्छा आप कह रहे डुनिया में डंका बज रहा है, तो किस चीज में डंका बज रहा है? शिक्षा में, स्वास्थ्य में, किस चीज में नंबर 1 बन गए हम? शिक्षा में तो अभी नई शिक्षा नीति आ गई है। पहले शिक्षा नीति में कुछ मालूम ही नहीं था, अभी लोगों को मालूम ऐसा पड़ गया। की शिक्षा नीति में क्या है? नवी शिक्षा नीति आ गई, क्या है उसमें? मतलब इसमें जो पूरे पहले लोगों को नहीं मालूम था, अभी वाले में शिक्षा नीति में क्या है? जो लड़का न्यूजीलैंड में हो, वो इधर आए तो इधर का शिक्षा नीति मालूम पड़ेगा। जो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की शिक्षा नीति मालूम पड़ेगा। सब शिक्षा नीति की मालूम पड़ेगा। नहीं, अभी जो नई शिक्षा नीति आई उसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं? वो शिक्षा नीति है जिसमें मेरा लड़का पाटन में बनता है, वो जाएगा दिल्ली में। मुसलमान लड़कों से जो मौलवी की शिक्षा ले रहे हैं, उनसे एक नफरती रिपोर्टर पहुंचा और कुछ सवाल करने लगा। उस रिपोर्टर को कैसे उन मुस्लिम बच्चों ने आईना दिखाया, ये आप खुद देख लीजिए इस वीडियो में। तो क्यों नहीं बनना चाहते कि हम सैनिक बनेंगे, देश की सेवा में जाएंगे? धर्म ही क्यों है? एक सवाल मुझे आपसे है कि आप क्यों नहीं बने? आप भी तो बन जाते कुछ। नहीं, मैं हूं ना पत्रकार। देखिए, मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, मैं देश की ही तो सेवा कर रहा हूँ बेटा। जो बन रहे हैं मौलवी, हम लोग भी बच्चों को यही सिखाएंगे जो अभी हमारे उस्ताद साहब हमें सिखा रहे हैं। हम लोग भी अच्छी तालीमात सिखाएंगे और बताएंगे कि देश में कैसे रहा जाता है, कैसे बड़ों से बात किया जाता है। ये सब हम भी सिखाएंगे जिस तरीके से हमारे उस्ताद साहब हमें सिखाते हैं। आर्मी में जाना नहीं है? जी जाना है। अगर जैसा हम देखिए, हमारे मुसलमान भाई APJ अब्दुल कलाम पढ़े, उन्होंने आगे बढ़ा, देश को आगे बढ़ाया। हम भी पढ़ेंगे, कुछ बन के दिखाएंगे, या डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। मुसलमानों की बुराई आप कितनी भी कर लो, लेकिन मुसलमानों के अंदर अपने धर्म के प्रति जागरूकता है, तो आपको उनसे ये बात सीखनी चाहिए। बुराई करने से क्या पाओगे? इसलिए आप भी अपने धर्म का पालन वैसे ही करो जैसे वो अपने कुरान से प्रेम कर। नीचे भी नर्क नीचे है ना, तो नीचे नर्क क्यों है गुरुजी? लिखा है ना शास्त्रों में। जब शास्त्र कोई भी लिख के जा सकता है। एक आध शास्त्र आप भी लिख दो ना। नहीं, मैं तो नहीं लिख सकता, इतना ज्ञान, इतने बड़ा ज्ञानी हुई नहीं। हाँ, इसलिए शास्त्र किसी इंसान ने नहीं लिखे। उसके बाद फिर नर्क नीचे कैसे हो सकता है और स्वर्ग ऊपर कैसे हो सकता है? ये पकड़ ऊपर स्वर्ग किसने बोला है कि ऊपर ही स्वर्ग है, नीचे नहीं हो सकता? ये बताओ, महात्मा गांधी हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए थे, खत्म भी हो गए। आपने देखे हैं? मिले कभी उनसे? तो गुरुजी, मेरी उस टाइम इतनी उम्र थोड़ी थी। कितनी थी आपकी उम्र उस टाइम? मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। तो जब आपने देखा नहीं महात्मा गांधी को, तो आप कैसे मानते हो कि महात्मा गांधी हुए हैं? मैं तो नहीं मानता। बड़े खतरनाक लोग हैं। साधु का काम है सत्य बोलना, साधु ही सत्य नहीं बोलेगा तो कौन सत्य बोलेगा? नेता अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं, कुछ लोग अपनी व्यू बढ़ाने के लिए बोलते हैं, कुछ लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए बोलते हैं। समाज में नग्नता परोसी जा रही है, रील के नाम पर नचैया और नचनिया पैदा हो रहे हैं, बेटियां और बच्चे संस्कारों से दूर भाग रहे हैं, अश्लीलता फैलाई जा रही है, देश का माहौल खराब किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करवाया जा रहा है, महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई करवाई जा रही है। अरे हम तिरंगे से प्यार क्यों ना करें? अरे हम भारत से प्यार क्यों ना करें? अरे हम सनातन के भगवा ध्वज से प्यार क्यों ना करें? आज इंसान ही इंसान को खा रहा है, आज
इंसान बहुत हैं, इंसानियत मर गई। पहले किसी के ऊपर आपदा आती थी, पूरा गांव खड़ा हो जाता था, कदम से कदम मिलाकर चलता था। अब तुम्हारे देश भारत में दारू महंगी नहीं है, सस्ती है, दवा महंगी हो गई है। बात तो सही है। अब तुम्हारे भारत में कंट्रोवर्सी, आजकल बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती, देश को बढ़ाने पर चर्चा नहीं होती, युवाओं के बुद्धि शुद्धि पर चर्चा नहीं होती, संस्कार सुधार पर चर्चा नहीं होती, लेकिन तुम्हारी सोशल मीडिया पर दो बाबाओं को लड़ाने पर चर्चा होती है। भाई सल्यूट है आपको, मैं कहता हूँ सल्यूट है आपको। तो हमारे साथ 12 चट्टी विधानसभा के विधायिका हैं ज्योति देवी। विधायक जी नमस्कार। ए बाबू आप कुछ ना बोलो, भूखा लिया। आप 5 साल पहले कहाँ थे? 5 साल पहले कहाँ थे? क्षेत्र में थी। क्षेत्र में आप 12 चट्टी रोड देखा आपने? 12 चट्टी आपने देखा? अरे नहीं बोलना चाह रहे थे, गजब बोल। क्यों नहीं? मुझे याद है, भूल जाइए मोदी जी, उसी शुरुआत के दौर में शुरुआत फारसी बादशाह सलामत। एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। क्यों पढ़ते हैं अखबार? समाचार पत्र पढ़ा कीजिए। अखबार अरबी है और दिलचस्प फारसी। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि मुश्किल और जिक्र दोनों अरबी है माई बाप। तो बोले क्या? अपना सामान भेजना हो। सामान नहीं, वस्तु बोलिए मालिक। सामान बोलेंगे तो आपके चेलों को बुरा लग जाएगा। फारसी है। वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा। क्यों सोचा? नहीं सोचना था ना, आप भी मत सोचिए। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि सोच उर्दू। जो बयान जैसा राहुल गांधी जी ने दिया था एक जाति विशेष के लिए, ऐसा बयान मुझे लगता नहीं है कोई और देता है। वो गोली मारो वाला बयान आपको याद है? नहीं, मुझे गोली मारो वाला भी याद है, मुझे ओवैसी साहब का भी बयान याद है। अच्छा, कानून का राज्य जो है स्थापित हो रहा है, तो सब पे संज्ञान। इसके पहले नहीं था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अब कानून का राज स्थापित हो रहा है सरकार में। तो अभी वही लोग वाले में तो नहीं है जो 2014 के बाद ही सब। अच्छा, बड़ी इनकी आस्थाएं जो है बहुत जल्दी, रवि नेगी साहब की आस्था जो है बहुत जल्दी जो है वो आहत हो जाती। अभी आपको पता है जीएसटी महोत्सव चल रहा है, आपने भी बनाया होगा। बीफ के ऊपर 0 जीएसटी लग रही है साहब। गाय की सेवा करूँगा, गाय की पूजा करूँगा, मुख्यमंत्री आवास में गाय है मेरी, गाय माता का ऐसा कर दूंगा, गाय माता का वैसा कर दूंगा। ये 0% गो मांस पर जीएसटी का मैसेज क्या है? इसी सरकार ने लगाई, इसी नवरात्रे के अंदर। आपने कुछ करा सरकार के खिलाफ? बोलेंगे आपके दो अल्फाज बोल करके दिखाएंगे अपनी सरकार के खिलाफ। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अच्छा चलिए, ये तो बड़ी बात है, आप नहीं बोल पाएंगे। आपको अपना मैनिफेस्टो याद है दिल्ली का, जो 500 रुपए में आप सिलेंडर बांट रहे थे, 2500 रुपए औरतों के खाते में आ रहे थे, 300 यूनिट बिजली फ्री हो रही थी, वो यहाँ दिल्ली की जनता को असल में दिखाई नहीं पड़ रही। दोस्तों, दिल्ली की महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान 2,500 रुपए देने की घोषणा की। इसके बाद दिल्ली की महिलाओं ने लबक के इनको वोट दिए, इनने भी लबक के झब्बे फाड़ के उनसे वोट लिए और फिर 2,500 रुपए के साथ इनके झब्बे उधेड़ दिए, बेचारों के झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी। अरे बाप रे बाप, बिहार में तो सीधे 4 गुना देने की बात चल रही है। क्या 10-10 हजार रुपए देकर बिहार की जनता को सीधे स्वर्ग पहुंचाने की तैयारी में हो? 70 साल में कांग्रेस ने ऐसा कौन सा काम करा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इनके अनुसार कि 2014 में मोदी जी के आने से पहले विश्व के नक्शे पे भारत नहीं था, हिंदुस्तान नहीं था, कुछ था जी। इनको तो बस है ना, ये जब आए हैं तब ये भारत का नक्शा बना है विश्व ग्लोब में। पहले कहाँ कुछ था जी? बिहार में कुछ था जी। 2005 में इनके आने से पहले, नीतीश जी के आने से पहले कुछ था जी? बिहार में नहीं था जी। ये आए हैं तो भारत के नक्शे में बिहार बना है जी। तो इनका ये दावा होता है। जुम करो। लेकिन बिहार में चले जाइए, मैं वहीं से आ रही हूँ, पटना में पोस्टर लगे हैं, क्या लिखा हुआ है? 20 साल में 2 गुना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। जब 1 गुना था नहीं जी, तो 2 गुना कैसे हुआ जी? बताइएगा जी। बिजली कभी मुफ्त में नहीं देना चाहिए, कम दर पर देना चाहिए, लेकिन मुफ्त नहीं देना चाहिए। और एक बात मैं कहूंगा, बहुत लोग बोलते हैं मुफ्त में, इससे बढ़ करके कोई दूसरा गलत काम हो ही नहीं सकता। लेकिन 1 सेकंड, बड़ी खबर, चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। यहाँ बिहार के लोगों को 125 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही गई है। जुलाई के बिल से ही ये स्कीम लागू हो जाएगी। यानी चुनावी जुमला आप सोचिए, पहला वो ये है कि बिजली मुफ्त आपने कई चुनावों में सुना होगा। इस रेवड़ी कल्चर से देश के
लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। बिहार में फ्री है लेकिन बिजली आएगी तब तो फ्री होगी। बिजली आएगी नहीं तो फ्री कही जाएगी। न बिजली आएगी न बिल आएगा। मस्त प्लान है। एक छात्र को 100 नंबर के पेपर में 151 नंबर मिला और मजे की बात यह है कि 151 नंबर मिलने के बावजूद उसको फेल भी करा दिया। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, बिहार के एक छात्र को 100 नंबर के पेपर में 151 नंबर मिले। इसके बावजूद छात्र को फेल ही घोषित कर दिया गया। बड़े खतरनाक लोग। महंगाई पर मोदी सरकार के बड़े फैसले। सस्ता हो गया है घरेलू गैस का सिलेंडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। सरकार के पिटारे में अभी महंगाई से निपटने के और भी उपाय हैं। राक्षस हो गए राक्षस। आपको नहीं मालूम हमने आपके जेब से 2000 रुपया निकाला, फिर आप परेशान हैं। 10 लोगों से कह रहे हैं कि 2000 रुपया गायब हो गया मेरा, और मैं आता हूँ अब बड़े ही हार्दिक मन से आपको 500 रुपए की मदद कर दे रहा हूँ। आप कहते हैं पंकज जी तो बहुत अच्छे हैं भैया, ये आदमी बहुत अच्छा है। भारत जैसा दिलदार देश कोई नहीं है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दिया जाता है। हम ये सवाल नहीं पूछते कि ये नौबत क्यों आई कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन देना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 80 करोड़ ऐसे हैं जिनके पास खाने का भी पैसा नहीं है। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम इस हालत में आ गए हैं कि 80 करोड़ लोगों के पास अब खाने का पैसा भी नहीं है। तरक्की नापने का तरीका होता है कि जो लोग पिरामिड में बिल्कुल बेस में हैं, उनकी तरक्की नापो। गांधी जी को लेकर के आप कितना भी विवाद कर लो, जो बातें जिसकी ऊंची हो उससे लेनी चाहिए। वो एक सूत्र दिया करते थे, बोले जो भी सबसे दुर्बल और दरिद्र और गरीब आदमी तुम जानते हो, तुम ये देख लेना कि तुम्हारे काम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको कोई फायदा होगा कि नहीं होगा। कि गरीबों को क्या हुआ, अमीरों को तो जो मिला सो मिला, औसत आंकड़े बढ़े सो बढ़े, जो सबसे बॉटम 30% है उसका क्या हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।